नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11 भूगोल का जो ये मैं आपको पेपर दे रहा हूँ भाई, उत्तर सहित है। लास्ट तक देख लेना। सभी ज़िलों में ये प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी क्वेश्चन है, एज इट इज़ आप मिलान कर लेना ऐसे कैसे आएंगे, उत्तर सहित है। और सब्जेक्ट के पेपर भी इस चैनल पर डाल रखे हैं हमने, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा पेपर है वो उत्तर सहित है साथियों। जो आपको मैं ये प्रश्न पत्र दे रहा हूँ, छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो हेराटोस्थनीज या इरेटोस्थनीज की बात है। सही ऑप्शन आपको सही करके आना है। गोखुर झील का निर्माण होता है तो भूमिगत जल द्वारा। सही ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर। सही ऑप्शन। निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो चंडीगढ़ में। ठीक है, ध्यान से देख साथियों। एक मेरा ब्लॉग चैनल है लादू सरवाला, उसका नाम है जी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बहुत अच्छी मुहिम हमने छेड़ रखी है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देखें, आपको अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन हो जाएगा। फ्रांस, मिस्र, ईरान तो छोटे हैं। चीन। ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक? दामोदर, बंगाल का। बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी। नेक्स्ट देखें भाई, पूरा पेपर उत्तर सहित करवा रखा हमने, तो इसको आप पूरा देखो, 2-3 मिनट और लगेंगे, तो अच्छे से देख कर चले जाएं। हाफ ईयरली एग्जाम में एक बेस्ट स्कोर कर पाओगे। जो ये वीडियो देख रहा ना, मिलान करना, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी हिंदी, इंग्लिश आपको पेपर चाहिए तो चैनल पर मिलेगा आपको। हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए अथवा भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? क्यों कि भूगोल के अध्ययन से हमें किसी स्थान की विविधता को समझने तथा समय व स्थान के विषय में पैदा होने वाली विभिन्नताओं के कारणों को जानने में सहायता मिलती है। भूगर्भीय तरंगें क्या है? तो उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे वो बढ़ती है। शेल से आप क्या समझते हैं? और ये देखो, वायु दाब मापने की इकाई क्या है? मिलीबार। अच्छा, पेंजिया क्या है? यहाँ उत्तर दे रखा है कि सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया जिसमें पेंजिया कहा जाता है। इसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी। नेक्स्ट है, वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखना आपको। तो सैवनीय वर्षण, पर्वतीय वर्षण और चक्रवाती वर्षण। 8 का है, हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सतह पर ज़्यादा मात्रा में पानी है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। भाबर क्षेत्र क्या है? ये हिमालय की तलहटी और शिवालिक पहाड़ियों के निचले स्तर पर यह पड़ता है। ये भाबर क्षेत्र है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि जब ये नदी अपने उफान पर होती है तो काफ़ी नुकसान करती है। नुकसान की वजह से ही देखो, नुकसान में शोक में जाते हैं ना, नुकसान की वजह से बिहार का शोक कहते हैं। प्राकृतिक आपदा क्या है? ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए व्यापक विनाश, व्यवधान और संकट का कारण बनती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मृदा क्या है? पृथ्वी के ऊपर सतह पर मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कण को आपके मृदा कहते हैं।
यहाँ देख लें। पृथ्वी के ऊपर सतह पर मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का उल्लेख करना है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, इन जिलों श्रीलंका, हाँ, बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वो कौन सी तटीय मैदान से होकर जाएगा और क्यों जाएगा? भारतीय मौसम तत्व को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? खादर और बांगर में क्या अंतर है? विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप कौन से हैं? खनिजों के कोई 4 भौतिक गुण आपको बताने हैं। भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख करते हुए उनके विषय में संक्षेप में आपको बताना है। खनिज शब्द को परिभाषित करें। प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम आपको लिखने हैं। वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो इस प्रकार से ये हमारा ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र था। अच्छे से इसको तैयार करके चले जाएं साथियों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और व्लॉग चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।